नाज़रीन, मिले डाइजेस्ट में आपका इस्तकबाल है। मैं मुबारक उमरी। एक खुसूसी तफ्तीशी टीम ने गुजरात फसादात के दौरान गुलबर्ग सोसाइटी केस में नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी थी। सन 2002 में गुजरात फसादात के दौरान अहमदाबाद की गुलबर्ग सोसाइटी में होने वाले कत्ले आम केस में उस वक्त के रियासती वजीर आला नरेंद्र मोदी को फसादात की तफ्तीश करने वाली एक खुसूसी SIT ने क्लीन चिट दी थी। इसके खिलाफ ज़किया जाफरी ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर की थी, जिनके शौहर कांग्रेस के रुकन पार्लिमान एहसान जाफरी गुलबर्ग सोसाइटी में फसादियों के हाथों मारे जाने वाले 68 अफराद में शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने SIT की तरफ से दी गई क्लियरेंस को बरकरार रखा और ज़किया जाफरी की दरखास्त कानूनी लिहाज से नामुआफिक करार देते हुए 24 जून को मुस्तरद कर दी। ज़किया जाफरी ने गुजरात हाई कोर्ट की तरफ से 15 अक्टूबर 2017 को दिए गए इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, जिसमें अदालत आलिया ने SIT की रिपोर्ट पर अहमदाबाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत के फैसले को बरकरार रखा था। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने गुजरात में फसादात के मुतालिक कई केसेस में उस वक्त के वजीर आला नरेंद्र मोदी और 63 दीगर अफराद को क्लीन चिट दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट की एक 3 रुकनी बेंच ज़किया जाफरी की अर्जी पर समाअत कर रही थी और उसने इस केस में गुज़िश्ता दिसंबर में अपना फैसला महफूज कर लिया था, जिसे जुमा के दिन 24 जून को सुनाया गया। आखिर क्या था गुलबर्ग सोसाइटी केस? गुलबर्ग सोसाइटी केस को गुजरात फसादात के दौरान बदतरीन हलाकतों में से एक करार दिया जाता है। गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस में आग लगने से जिसमें 59 अफराद हलाक हो गए थे, इस वाक़ये के एक रोज बाद 28 फरवरी को शरपसंदों ने अहमदाबाद की पॉश कॉलोनी गुलबर्ग सोसाइटी पर हमला कर दिया था। इस सोसाइटी में रहने वाले बेशतर अफराद मुसलमान थे। शरपसंदों ने गुलबर्ग सोसाइटी को नजरे आतिश कर दिया था। बच्चे, बूढ़े और खवातीन साबिक रुकन पार्लिमान एहसान जाफरी के 2 मंजिला मकाम में पनाह लिए हुए थे। आखिर में एहसान जाफरी खुद बाहर आए और हुजूम से कहा कि वो उनकी जान ले लें, लेकिन बच्चों और औरतों को बख्श दें। मुश्तिल अफराद उन्हें घसीट कर बाहर लाए और उन पर तशद्दुद करके उन्हें हलाक कर दिया। इसके बाद हुजूम ने उनके घर को भी आग लगा दी, जिसमें वहां रिहाइश पजीर कांग्रेस के रुकन पार्लिमान एहसान जाफरी समेत 68 अफराद हलाक हो गए थे। इस वाक़ये को गुलबर्ग सोसाइटी कत्ले आम का नाम दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात फसादात के जिन 10 अहम केसेस की दोबारा इंक्वायरी का हुक्म दिया था, गुलबर्ग सोसाइटी उनमें से एक था। खुसूसी तफ्तीशी टीम ने फसादात के तकरीबन एक दहाई 10 साल बाद 8 फरवरी 2012 को सुप्रीम कोर्ट में अपनी क्लोजर रिपोर्ट पेश करते हुए कहा था कि मोदी और 63 दीगर सीनियर हुकूमती अहलकारों के खिलाफ मुकदमात कायम करने के लायक कोई सबूत नहीं है। ज़किया जाफरी ने फ़िरका वाराना फसादात में सियासी रहनुमाओं और पुलिस के मुलविस होने के इल्ज़ामात लगाते हुए गुजरात फसादात की असर-ए-नौ इंक्वायरी की दरख्वास्त की थी। सरकारी आदाद और शुमार के मुताबिक गुजरात फसादात में 1044 अफराद हलाक हुए थे। इनमें 790 मुसलमान और 254 हिंदू थे, लेकिन गैर सरकारी तंजीमों के मुताबिक हलाक होने वालों की असल तादाद इसके दुगने से ज्यादा थी। सुप्रीम कोर्ट के वकील कपिल मदान का कहना था कि ये मामला अब तकरीबन ख़त्म ही समझा जाना चाहिए। ज़किया जाफरी के पास अब सिर्फ रिव्यू पिटीशन दाखिल करने का ही मुतबादिल बाकी रह गया है। हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि मोदी के मुखालिफिन को उन्हें चैलेंज करने के लिए ज्यादा मुअस्सिर तरीके तलाश करने चाहिए, जबकि एहसान जाफरी की अहलिया ज़किया जाफरी का कहना है कि मुकम्मल इंसाफ फराहम नहीं किया गया।